हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लाइव ट्रेडिंग सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बिकम ए ट्रेडर। अगर आप लोगों को ट्रेडर बनना है तो उसके पीछे का क्या माइंडसेट होना चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट किस हिसाब से होनी चाहिए, आपका परसेंटेज लॉस क्या होना चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आपका ट्रेड मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि आज के दिन पहले किस हिसाब से ट्रेड लिया है, मेरा परसेंटेज गेनिंग कितना है, परसेंटेज स्टॉप लॉस कितना है और किस माइंडसेट के साथ मैंने मार्केट में एंट्री बनाई थी। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं बताता है आपको कि आप प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ट्रेडर कैसे हो सकते हैं। एक बार आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाइए तो प्रॉफिट और लॉस ये तो बात की बातें होती हैं। ट्रेडिंग करियर में दो ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, इधर आप ब्रेक इवन पे होंगे। तो एक बार मेक श्योर कीजिए कि आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाइए, उसके बाद आप अपने प्रॉफिट के परसेंटेज को बढ़ाते जाइएगा। तो ज्यादा देर तक करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हाफ में जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट ने एक सॉलिड बुलिश मोमेंटम दिया था एक गैप अप ओपनिंग के साथ। और गैप अप ओपनिंग के साथ आप लोग देख सकते हैं जब भी मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देती है तो मार्केट में जो प्रीवियस पोजीशन वाले रहते हैं, यहाँ पे जिन्होंने कॉल्स को उठाया था, क्योंकि कल मार्केट जो है कंटिन्यू जो है बुलिश मोमेंटम में गया था सेकेंड हाफ पे, और बुलिश मोमेंटम में जाने के साथ साथ जो है मार्केट ने कुछ खास बेरिश कैंडल का फॉर्म नहीं किया था। तो काफी सारे लोग हमारे भाई बंधु जो कॉल को लेके गए थे, होल्ड किए होंगे, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा। और उस प्रॉफिट को देखने के बाद सबके मन में यही आता है मार्केट ओपन होने के साथ ही कि भाई कितना जल्दी अपने प्रॉफिट को बुक कर लो, कितना जल्दी पैसे को अपने घर लेके चला आऊं। तो यही सेम सिनेरियो आज के डेट पे भी हुआ था। मार्केट एक सॉलिड गैप अप ओपनिंग दिया था और गैप अप ओपनिंग के साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिला था। और प्रॉफिट बुकिंग देखने के साथ ही यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि मार्केट फर्स्ट हाफ पे तो एकदम साइडवेज चला और चौपी चला, एंड सेकंड हाफ पे जब इसने मुझे एक ब्रेकआउट दिया तो मैंने अपने कुछ पोजीशंस को जो है एग्जीक्यूट किया। मैं आप लोगों को आज के जो है गेनिंग के ऊपर लेके चलता हूँ कि आज मैंने कितना परसेंट गेन किया है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने एलएस ब्लू के टर्मिनल पे। मैं यहाँ पे आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग कह रहे हैं भाई वेरीफाइड पैनल अपलोड करो, इसका वेरीफाइड पैनल भी आने वाला है। आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप उनकी मदद करेंगे, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि हाँ भाई ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कैसे ट्रेडिंग का माइंडसेट होता है, क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इन सभी चीजों के बारे में, तो आई होप उन लोगों को कुछ नॉलेज मिलेगा, वो लोग कुछ सीखेंगे, अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरा आज का जो गेनिंग है वो 4,000 रुपए के अप्रॉक्स है। ये मेरी कैपिटल का 1% है। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ, मेरा सिंपल सा एक लॉजिक रहता है, जब भी मैं मार्केट में आता हूँ तो मेरा सिंपल रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग मैनेजमेंट यही रहता है कि मैं 0.5% अपनी कैपिटल का रिस्क लूंगा, 0.5% मैं अपनी कैपिटल का रिस्क लूंगा। और सेम कैपिटल का मैं टारगेट 1% टारगेट चूज करता हूँ। 1 to 2% का टारगेट पे अपनी कैपिटल पे प्रॉफिट रेशियो चूज करता हूँ, इससे ज्यादा का नहीं। देखिए काफी सारे लोग कहेंगे सर ये तो बहुत कम है, लोग 10-10% बनाते हैं, 15-15% बनाते हैं। मेरे भाइयों, जो बनाते हैं उनका वैसे जाता भी है। मैं अपनी कैपिटल का इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेता। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो मैं 5 लाख की कैपिटल से जो है मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की है। ट्रेडिंग में आने के लिए सबसे पहले आपको एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑप्शन सेलिंग में आने के लिए आपको एक अच्छे खासे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है जिससे आप लोग अर्निंग कर पाओ। सपोज दैट मैं आपको लेके चलता हूँ, मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। कैलसी पे हम लोग देख सकते हैं कि 5 लाख का 1%, अगर मेरे पास 5 लाख है इंटू 1%, 5,000 रुपए, यही सेम। और अगर मैं इसका 0.5% करूं यानी कि 2 to 2.5 के का मेरा जो है एसएल रहता है। मैं जब भी मार्केट में आता हूं मैंने ये चीजें डिसाइड कर ली है कि मुझे मार्केट में कितना एसएल देना है। अगर मेरे फर्स्ट 2 ट्रेड में मेरा 2 to 2.5 का एसएल हिट हो गया, देन मैं मार्केट से एग्जिट हो जाता हूं। और अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में ही 2 to 2.5 के अप्रॉक्स प्रॉफिट हो गया, 2,000 रुपए या 2,500 रुपए के अप्रॉक्स अगर मेरा प्रॉफिट हो गया, तो भी मैं मार्केट से एग्जिट हो जाता हूं। पर मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उस प्रॉफिट के पैसे पे रिस्क जरूर लेता हूँ। तो आज फर्स्ट हाफ पे ही जो है मैं आपको अपनी पोजीशंस दिखा देता हूँ। मैंने ये मेरी कुछ पोजीशंस है, ऑर्डर बुक में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किए, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 16 ऑर्डर, पर यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग 2 ऑर्डर रिजेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे हम सब कह सकते हैं कि 14 ऑर्डर जो है हमारे एग्जीक्यूट हुए, 7 ऑर्डर जो है मेरे लगे हैं। तो इसका जो ब्रोकरेज आएगा वो समथिंग अबाउट जो है 300 से 400 रुपए के अप्रॉक्स जाएगा। आई डोंट केयर, इसमें से ब्रोकरेज जो है वो कट जाएगा। बट मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं चलिए इसकी एनालिसिस बताता हूँ कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था।
आपको पता होगा कि जब भी मार्केट में एक सॉलिड मोमेंटम आता है, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट आती है तो उसके बाद एक वोलेटाइल मार्केट और एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलती है। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस 2 दिनों में यहाँ पे एक जो है एक सॉलिड जो है डाउन डायरेक्शन की मूवमेंट हमको देखने को मिली है, एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को हमको मिला है। और आफ्टर ट्रेंडिंग मार्केट आप लोगों को पता है उसके बाद एक वोलेटाइल मार्केट आता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक वोलेटाइल मार्केट हो रही है, यहाँ पे कुछ भी आप जो है पोजीशंस नहीं बिल्डअप कर सकते। और वोलेटाइल होने के साथ जो थर्ड मार्केट आती है वो साइडवेज की आती है, ये चीजें आप लोगों को पता होंगी। तो कल की मार्केट साइडवेज थी, कल भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था, सॉरी गेनिंग जनरेट किया था। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं। आप लोग कहेंगे कि सर आप गेनिंग यूज क्यों शब्द यूज कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों आपको पता है मार्केट की क्या कंडीशंस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और हमें किस तरह से बातें करती चाहिए और हम लोग किसको क्या कह सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन आ चुकी है। देयर फॉर आई एम यूजिंग गेनिंग वर्ड्स, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आप लोग देख सकते हैं 2 दिन मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे और यहाँ पे साइडवेज था। और मेरा जो मोमेंटम था, मेरा जो माइंडसेट था, मैं सोच रहा था कि मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड जाएंगे, इसको इस गैप को फिल करना था। बेसिकली इसने इस गैप को फिल तो अभी नहीं किया है, बट मेक श्योर कीजिए, देखिएगा हो सकता है कल इस गैप को फिल करे। और कल का जो मेरा व्यू रहेगा वो ट्रेंडिंग मार्केट का रहेगा। आप लोग देख सकते हैं अगर मार्केट जो है 24,234 के ऊपर सपोर्ट लेके, यहां से सपोर्ट लेके अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है और यहाँ पे मुझे कोई 5 ईएमए का जो है सेटअप मिलता है या फिर 15 ईएमए का कोई सेटअप मिलता है, तो मैं यहाँ से अपनी पोजीशंस को जो है बिल्ड करूंगा। यहाँ पे मैं जो है पुट को शॉर्ट करूंगा और एक छोटा सा एसएल मेरा रहेगा इस पॉइंट का, 24,200 का मेरा एसएल रहेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैं एक मार्क भी कर देता हूँ, लेट मी मार्क। आप लोग देख सकते हैं जब भी मार्केट जो है अगर यहाँ से 24,200 के अप्रॉक्स से यहाँ से अगर मार्केट जो है आ जाती है तो ये मेरा एसएल हिट हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से जो है एक बुलिश कैंडल इन्फॉर्म करती है, कोई भी एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल इन्फॉर्म करती है, तो यहाँ पे मैं जो है अपना पुट साइड का ट्रेड जो है वो बना सकता हूँ, पुट को सेल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा डायरेक्शन जो है कल का बुलिश है। देखते हैं मार्केट क्या होगा, अभी 2 दिन छुट्टी है। और ये सारी साइकोलॉजी आप जब भी मार्केट में आते हैं, देखिए एक होता है या तो आप राइट होंगे एंड सेकंड पार्ट या तो आप रॉन्ग होंगे, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं। जब भी आप मार्केट में आओ आप कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर लो। फर्स्ट कि मुझे कितना ट्रेड करना है, जैसे अगर मैं आपको बता दूं मेरा ट्रेडिंग रेशियो कि मैं कितना ट्रेड लेता हूं, तो आप जान लीजिए मैं डेली का 2 से 4 ट्रेड लेता हूं। 2 to 4 ट्रेड मेरा फिक्स रहता है, इससे ज्यादा का मैं डेली ट्रेड नहीं लेता हूं, वो भी अपने कैपिटल के 0.5% के रिस्क पे। और अगर आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने गेनिंग कितनी की थी, तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप गेनिंग के ऊपर लेके चलता हूं, पोर्टफोलियो पे आ जाता हूं। आप लोग देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रेशियो मेरा आज थोड़ा सा कम था, मैंने सब में कुछ ना कुछ जो है गेनिंग किया है। और प्रॉफिट रेशियो, सॉरी एक्सपेक्टेड टारगेट रेशियो भी मेरा कम था। तो देयर फॉर मैंने आज कुछ स्कैल्पिंग भी किए थे, कुछ छोटे मोटे ट्रेड भी किए थे और उसके पीछे का एनालिसिस आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, आप लोगों ने इससे कुछ लर्निंग ली होगी। देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। एक होता है बड़ी मछली, मार्केट में बड़ी मछली क्या है, मार्केट में बड़ी मछलियां हैं ऑप्शन सेलर्स, ये है ऑप्शन सेलर, आप लोग देख लीजिए। और ये है ऑप्शन बायर, भाई जो 10,000 5,000 2,000 की कैपिटल लेके आते हैं मार्केट में और सोचते हैं मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। इन छोटी छोटी मछलियों को भाई कौन खाता है, आप बताओ, इन छोटी मछलियों को कौन खाएगा, बड़ी मछली। नेचर का सिंपल सा नियम है कि अगर आप कमजोर है तो आप दबाए जाएंगे, सिंपल सा नेचर का नियम यही है। सो ऑप्शन बायर जो होते हैं, ऐसा नहीं है मैं कहता हूं ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल नहीं होता, ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल होते हैं, मेक श्योर। बट आप ये बताइए कि जो पर्सन, आप अगर किसी चीज के लिए 10,000 रुपए पे कर रहे हैं, सपोज दैट ये प्रोडक्ट ए है और आप ए प्रोडक्ट के लिए 10K की कैपिटल यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वही सेम पर्सन बी है और ये जो है उसी सेम प्रोडक्ट के लिए 70K यूज कर रहा है, तो क्वालिटी किसको मिलेगी और वेरिएंट किसको मिलेगा, सिंपल सी बात है 70K वाले को वेरिएंट मिलेगा सेम। अगर मैं यहाँ पे जो है पुट को परचेज करता, आप लोगों को बता दूं, अगर मैं यहाँ पे पुट को परचेज करता, मैं ऑप्शन चेन में आ जाता हूँ, अगर मैं एक रैंडम कोई भी पुट उठा लेता हूँ, अगर मैं इसको परचेज करता, बाई करता, तो मेरा जो है मार्जिन यूज होता 2,000। पर अगर यहीं पे मैं पुट को परचेज करने के बजाय डायरेक्शन मेरा सेम है, अगर मैं कॉल को सेल करता, तो भाई मेरा मार्जिन कितना यूज हो रहा है, 1,73,000। अब मैं आपको बता दूं ये 1,00,000 रुपए किस लिए ले रहा है, ये 1,00,000 रुपए इसलिए ले रहा है ताकि आप जो है इन बड़ी मछलियों में शामिल हो जाओ। 1,00,000 रुपए ये एक लॉट के इसलिए ले रहा है ताकि आप इन बड़ी मछलियों में शामिल हो जाओ और इनका जो 2,000 5,000 7,000 10,000 रुपए लेके आते हैं मार्केट में, आप इनको ग्रैब करो। और यही सेम चीज मार्केट पे अप्लाई होती है, यही सेम चीज हर बिजनेस पे अप्लाई होता है।
देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेके चलना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल आपकी 3 से 4 लाख होनी चाहिए। 3 to 4 लाख आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ट्रेडिंग पे। आपको थोड़ा बहुत कमाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इससे बहुत ज्यादा अर्निंग कर लोगे। कुछ लोग जो है इस कैपिटल को कई 10x तक भी लेके जाते हैं, पर मैं आपको कोई फेक होप नहीं दे रहा हूं। आप अपनी कैपिटल को सिंपल सा यूज कीजिए। आप अपने डेली टारगेट का 1% आप टारगेट रखिए, उससे ज्यादा का आप टारगेट रेशियो मत एक्सपेक्ट कीजिए, और 0.5% का आप एसएल एक्सपेक्ट कीजिए, और ये आप लोगों के लिए बहुत है। और आने वाली वीडियो पे मैं आपको जो है अपना वेरीफाइड पीएनएल भी शेयर करूंगा। एक बार मैं शेयर कर चुका हूं, और उसके बाद भी मैं आपको अगले महीने का एक वेरीफाइड पीएनएल और शेयर करूंगा कि मैंने प्रीवियस मंथ में कितना प्रॉफिट जनरेट किया और इस मंथ में कितना प्रॉफिट जनरेट किया। इन सभी चीजों को मैं शेयर करूंगा। तो मेक श्योर कीजिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। जो भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, पर हाँ मैं आपको कुछ गाइडेंस दे सकता हूं, एजुकेशन दे सकता हूं। आप लोग उसके बेसिस पे ट्रेड मत लीजिएगा, आप लोग केवल उसको एनालिसिस कीजिएगा, और एनालिसिस करने के साथ जो है आप लोग उस पर विचार कीजिएगा, आप लोग कैपिटल की व्यवस्था कीजिएगा, और आफ्टर दैट आप लोग मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिएगा मेरी स्ट्रेटजियों को। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।